आज एक नई क्लास के साथ हम उपस्थित हुए हैं और इस नई क्लास में हम लोग एक नया बैच एक प्रकार से स्टार्ट कर रहे हैं और ये होगा मैथमेटिक्स का। और इसमें अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स हम लोग दोनों पढ़ने वाले हैं और ये सिर्फ प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। और जैसे एग्जामिनेशन में आगे लगा हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी का लगा हुआ है, एनटीपीसी सीबीटी 2 लगा हुआ है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एक नई केवल प्रैक्टिस बैच हमने आज स्टार्ट की है। ये शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें आपको डेली 8 से 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आने वाले ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, तो आप सबका स्वागत है इस चैनल पर और चलते हैं फिर और स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो आए हैं। और आपको लगातार इस पर साइंस मिल रही है ना। इसके पहले हमने 4 समय दूरी अभी अभी पढ़ाया है मैथ्स में, तो आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो। और आज से एक नई जर्नी यानी नई क्लास आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं हम, और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बैच होगी। यानी अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपको देना है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसलिए अब आपको लगातार यहाँ पर बनकर कंटिन्यू रह करके पढ़ना होगा जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ओके, तो चलिए, और आज हम लोग प्रैक्टिस या पहली प्रैक्टिस क्लास है हमारी और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक्स के। चलिए देखते हैं। तो ये पहली प्रैक्टिस बैच हमारी पहली प्रैक्टिस क्लास है। हम लोग आज पहली प्रैक्टिस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। ओके, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो कहा गया कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज का बेसिक भी जानकारी है, तो इस तरह का सवाल आपको लगातार पेपर में देखने को मिलते रहे हैं या फिर आगे भी आने की संभावनाएं हो सकती हैं। इन्होंने कहा कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की क्या हुई है, कमी हुई है। अगर हम ये मान लें, आपको ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों यहाँ हम साथ साथ सिखाते चलेंगे। आपको देखना है कि कितनी जल्दी हम आपको सवाल लगाना बताते हैं, कितनी आसानी से आप यहाँ सवाल लगा सकते हैं। ओके, तो इन्होंने कहा कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% का क्या किया गया है, डिक्रीज किया गया, उसको कमी की गई। तो हमें मान लेते हैं कि उसका प्रारंभिक मूल्य जो था, उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100 रुपया था। कितना था, 100 रुपया है उसका मूल्य। अब इन्होंने कहा उसके मूल्य में 10% की क्या हुई है, कमी की गई है। अगर 10% की कमी हुई तो उसका नया मूल्य क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे अगर 10% की कमी हुई है तो उसका नया मूल्य रह जाएगा 90 रुपये। कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, तो अगर 10 का लॉस होगा यानी 10 की कमी की जाएगी, डिक्रीज किया जाएगा, तो आज नया उसका जो मूल्य है 90। अब इन्होंने प्रश्न ये किया है कि इस नए मूल्य को, इन्होंने कहा है कि नए मूल्य को इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितना वृद्धि की जाए, इस नए मूल्य को कितना बढ़ाया जाए कि प्रारंभिक वाले मूल्य पर आ जाए। अब इन्होंने इस चीज के लिए परसेंटेज वैल्यू पूछी, ना कि सिर्फ रुपए। अगर रुपए की बात करते हैं तो हम कहेंगे इंक्रीज तो आपको करना है, क्या करना है, इंक्रीज करना है, लेकिन ये इंक्रीजिंग जो आपको करना है वो 10 रुपीज की करना है। कितना, लेकिन इन्होंने कहा कितने प्रतिशत, आपको ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि कितने प्रतिशत आपको बढ़ाना है। तो 10 रुपया बढ़ाना, लेकिन किसको बढ़ाना है, 90। आपका बेस जो यहाँ पर नीचे रखना है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि यहीं पर गलत होता है। और प्रतिशत में अगर चेंज करना है तो आप इसे क्या कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई। 1/9 का मतलब ही होता है 11 सही 1/9%, यानी आपको बढ़ाना कितना होगा, 11 सही 1/9%। ओके, तो ये सवाल, इस टाइप के सवाल आपको लगातार पेपर में देखने को मिलता रहेगा, इसलिए आपको इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। समझ में आई? ओके, चलिए। अब इन्होंने, अभी आप इसको चाहो तो डायरेक्ट ट्रिक से भी, ये फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो। फ्रैक्शन से लगाने का क्या तरीका है, हम फ्रैक्शन से लगाने का भी तरीका बता देते हैं। फ्रैक्शन से लगाने का तरीका ये है कि आपको 10% की वैल्यू ज्ञात होगी कि 10% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं,
तो हम कहेंगे कि 10% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं तो 1 बाई कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। कहने का मतलब अगर उसका प्रारंभिक मूल्य 10 था, कितना था, इनिशियल जो रेट था वो 10 था, तो वो अब एक डिक्रीज हो गया है, कम हो गया, तो आज उसका नया मूल्य कितना, 9। अब ये कह रहा है इस नए मूल्य को कितना हम बढ़ा दें, कितने प्रतिशत इंक्रीज करें कि पहले के बराबर हो जाए। तो हम कहेंगे बढ़ाना है तो 1 बढ़ा दीजिए, और किसको बढ़ा रहे हैं आप, 9 को। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। तो आप इस तरह से इसको लगा भी सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत। चलिए तो अगला सवाल लेते हैं, और अगले सवाल में देखते हैं क्या कहा गया है। ये बात पूरी तरह समझ में आ रही है? ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, और अगले सवाल में इन्होंने क्या कहा है। कहा गया है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हुए। 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी? ओके, तो ये भी परसेंटेज से ही सवाल है। आपने परसेंटेज अगर टॉपिक पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप हमारे इस चैनल पर जाइए, और वहाँ पर यहीं पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा परसेंटेज। तो परसेंटेज आप उसे पढ़ें, पहले एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करें, और नहीं तो हम आपको यहाँ साथ साथ बताते चल रहे हैं। इन्होंने बताया है कि जो पेपर फर्स्ट है, आपको हम अलग अलग तरीके बताएंगे। पेपर फर्स्ट जो है इसमें कितने परसेंट बच्चे, तो बताया है कि 60% 70% बच्चे क्या हुए, पास हुए। पेपर फर्स्ट में जो पास होने वाले बच्चे हैं वो 70% है, और पेपर जो सेकंड है, पेपर सेकंड में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, तो हम कहेंगे पेपर सेकंड में पास हुए 60% बच्चे। कितने प्रतिशत, 60%। लेकिन आप ये देखें, इन्होंने कहा कि दोनों में यानी बोथ में 15% फेल हो गए हैं। बोथ की अगर बात की जाए दोनों में, तो दोनों में इन्होंने कहा है कि 15% आपके क्या हुए, फेल हुए। तो आपके पास ऐसे सवालों को लगाने का एक तो बहुत अच्छा मेथड है वेन डायग्राम। आप वेन डायग्राम से इसको लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज करना होगा, यहाँ पर ये पास है और ये भी पास है, यहाँ पर ये जो बोथ है ये फेल दिए गए। आपको अगर कुछ जोड़ना है, घटाना है, तो आपको सेम यूनिट में रखना होगा, या तो सभी फेल हो या फिर सभी पास। तो अगर ये 70% पास है तो हम कहेंगे पेपर फर्स्ट में फेल कितने, तो आप कहेंगे 30%, क्योंकि अपने आप में कितने परसेंट होंगे, 100%। अगर इसकी बात करें तो 60% पास है, तो फेल कितने होंगे, 40%। तो अब आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आप चाहें तो वेन डायग्राम का प्रयोग कर लें। एक आप आरेख बनाएंगे किसका, पेपर फर्स्ट का, और एक दूसरा बनाएंगे, लेकिन सम का रिलेशन होना चाहिए, और ये पेपर सेकंड का। तो आपको देख पा रहे हैं कि बोथ वाले जो है दोनों 15% यहाँ बैठा दीजिए, और उसके बाद आपको पता पेपर फर्स्ट में कितने, 30% लोग फेल हैं। अब पेपर फर्स्ट को देखा जाए तो उसमें 15% ऑलरेडी फेल बैठे हैं, तो कितने और बैठ जाए, 15%। इसके बाद पेपर सेकंड की बात करें तो 40 है, कितने हैं, 40 है, और यहाँ पर बैठे कितने हैं, 15, तो कितने और बैठने होंगे, 25% और बैठ जाए। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के 15%, ये 15% मिला के 30% हो गए, और 25 और 15 आपके कितने हो गए, 40। अगर इन सबको ऐड किया जाए तो पता चल जाएगा कि कुल कितने प्रतिशत लड़के फेल हैं, कुल फेल कितने लोग हैं। तो यहाँ से टोटल पता चलता है 15 15 30 और 20 5 55, कितना हो जाएगा, 55% लड़के क्या है, फेल है। अब आगे इन्होंने एक वैल्यू भी दी, एक डिजिट भी दी है कि जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में पास हुए, अगर 55% आपके क्या हुए, फेल, तो पास कितने हुए होंगे, तो हम कहेंगे पास का जो परसेंटेज होगा वो तो फिर 45 होगा, और इसकी वैल्यू आपको दी गई, इन्होंने वैल्यू दिया है 270। अगर 270 है तो टोटल कितने रहे होंगे, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100% रही होगी, तो 100% बराबर 270 अपान 45 इंटू 100। अगर आप इसे चाहे तो डिवाइड कर दें, 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, और 5 छक्का, यानी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 600। यानी कुल कितने लोग पास हुए हैं, 600। यानी टोटल विद्यार्थी कितने थे, 600 टोटल विद्यार्थी थे।
ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के सवाल पेपर में आपको लगातार मिलते हैं। इनके लिए आपको ऐसी ट्रिकों का प्रयोग करना होगा। आपको पूरी तरह बात भी समझ में आ रही होगी और ऐसे सवाल को लगाने के ये सब बेस्ट मेथड है, इसलिए आप इनको लगातार प्रैक्टिस में लें, लगातार ऐसे तरीकों से प्रैक्टिस करें। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगर कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत यहाँ रहती है कि हाँ एक बार में नहीं चीज़ क्लियर हो रही, तो आप रिप्ले करके आप वीडियो को देखें और फिर आप आराम से समझें, क्योंकि इसमें कोई आपका फीस नहीं ली जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी क्लासें, इसलिए आप लगातार पढ़ें आराम से। जब आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा हो तो आप कंटेंट पे ध्यान दें, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा चकाचौंध की दुनिया में कि यहाँ डिजिटलाइजेशन नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, इन सारी समस्याओं को लेकर के अगर आपको कंटेंट बेहतर मिलता है तो आपको कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। ओके, तो चलिए हमारा काम है कि हम जितना भी हो सके कोशिश करेंगे कि आप तक कंटेंट पहुंचाते रहें बेहतर से बेहतर, और उसके लिए जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं जैसी भी हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने सभी दोस्तों की बताएं और अधिक से अधिक लोगों को जुड़ें, क्योंकि हम भी यही ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, वो पढ़ें किसी भी तरह से और उनका एग्ज़ाम निकले। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रमेश के परिवार की मासिक बचत एवं व्यय का अनुपात। इन्होंने बताया है रमेश की मासिक बचत यानी सेविंग्स की बात की है और एक्सपेंडिचर की बात की है। इनका रेशियो दिया गया है, इनका रेशियो दिया गया 5:3। कितना दिया गया है? 5:3 की बात कही गई। अब कह रहे हैं जिस माह में परिवार की आय 72,000 रुपए थी उस महीने की बचत कितनी होगी। अब आप ये बताओ, या हम मान लें कि बचत इसकी 5 यूनिट है, 5 टुकड़े हैं, व्यय इसका 3 यूनिट है, तो कुल मिलाकर के इनकम कितनी रही होगी, तो हम कहेंगे इनकम तो फिर हमारे अकॉर्डिंग 8 यूनिट रही होगी। और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 72,000। कितनी दी गई? 72,000। उसमें कहा गया कि आपकी आय, तो 8 की वैल्यू अगर 72,000 है तो एक कितना हो जाएगा 9,000 का, 9,000 का, 1 यूनिट बराबर 9,000 के। तो आपसे पूछा इन्होंने क्या है, इन्होंने कहा है कि उस महीने की बचत कितनी होगी। अब आपको पता बचत कितने यूनिट है, तो बचत 5 यूनिट है, 1 की वैल्यू 9,000 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 5 की वैल्यू हो जाएगी 9 × 45,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 45। ही आपका क्या है? सेविंग्स। बताइए कितनी आसानी से कर सकते हैं इसको। रेशियो आपको आना चाहिए, रेशियो की जानकारी होनी चाहिए, तो बहुत ही ईजिली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, विदाउट आप टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठा करें, जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे स्क्रीन पर आप लगाने का प्रयास करें। सबसे पहले कितने आप कम समय में लगा पाते हैं, नहीं तो हम आपको यहाँ बताते तो हैं, विद कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, लेकिन आप भी कोशिश करें कॉपी और पेन लेकर के कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप इसको लगाएं। ओके, नहीं तो फिर आप देखें आराम से वीडियो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ यदि 2 की पावर 2x प्लस, यदि 2 की पावर 2x प्लस 4 ये लिखा गया इज इक्वल टू 16 की पावर x, तो फाइंड करना है आपको x की वैल्यू। क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू, 2 की पावर x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, 2 की पावर x आपको फाइंड करना है। क्लियर? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा इंडिसेस एंड सेट्स, घातांक और करनी, तो वहां पर आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और यहाँ से सवाल आपको लगातार पेपरों में देखने को मिलते हैं। आपको क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चंस में बेस बराबर करना है, हर बराबर करना है। तो यहाँ पर हम देखें कि 16 है, क्या 16 को हम 2 की पावर कुछ बना सकते हैं, तो हाँ पता चला 2 की पावर क्या है 4 है और x आपको ऑलरेडी लिखा है। तो जब बेस इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे पावर भी इक्वल होनी चाहिए, यानी 2x प्लस 4 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 4x। अब ये 2x इधर आके घट जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 4 के। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है कितनी
2 आ चुकी है, यानी x इज इक्वल टू 2। तो अब आपको ये चाहिए, यानी 2 की पावर x की वैल्यू 2 आई है, यानी आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपके सामने सही है। तो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रही चीजें। तो इस तरह आपको लगातार हम कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन जो भी हो सकेंगे आपको लगातार डेली जितना भी समय हम निकाल पाएंगे आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री आपके ग्रुप डी में ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी जाती है, तो इसलिए आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ के जाना होगा। आपको टोटल मैथ आपको पढ़नी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों में से बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कहा गया है 1035, 1045 और 1055। 1035, 1045 और 1055। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अगर पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा अगर कभी ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहां से बड़ी इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 1035 और 1055 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। कैसे आता है, तो आप चाहें तो इसको कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर सकते हैं। 1035 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 55, कितना लिख सकते हैं 55 इंटू 1045 और इसको 1055। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट 55 और 1045 इंटू 1055। तो यहाँ से कॉट 55 को 1/10 55 लिख सकते हैं इंटू 1045 हो जाएगा और ये आपका 10 आपका 50। तो यहाँ से कैंसिल, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर दिया था कि अगर दोनों का सम 90 आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1। तो आपके पास सिर्फ क्या बचता है 1045 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप विदाउट यूज पेन और कॉपी ऐसे सवाल लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना होगा, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, क्योंकि यहाँ बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना फार्मूले के ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी। डायरेक्ट भी कैसे सवाल लगाते हैं, कॉन्सेप्ट से भी कैसे सवाल लगाते हैं। तो चलिए आज ये छोटी सी क्लास हमने आपके सामने रखी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे, तो इनको आप देखें पढ़ें और अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, इस चैनल के बारे में। अधिक से अधिक अगर आप अपने मित्रों को जोड़ते हैं जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए और फिर मिलते हैं साइंस की क्लास में। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे मोशन, उसी में आगे कंटेंट मिलेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।